ऐसा मैच हो रहा हो तो मज़ा भी आता है मैच देखने का। एक तो पहले गुजरात ने 199 रन बनाए, ऐसे लग रहा था कि पंजाब किंग ये भी मैच हार जाएगी, लेकिन गिव अप नहीं किया। लास्ट हार से, जो लखनऊ से हारे हैं, उस हार से सीखा और बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया और मज़ा भी आया कि एक अच्छी प्लानिंग के साथ चेज़ किया। इतना ईजी नहीं होता 200 रन करने किसी भी टीम के लिए, लेकिन यह है कि बड़ी अच्छी प्लानिंग है और पॉजिटिव बैटिंग रही है और पॉजिटिव खेले हैं और ये रन चेज़ कर लिए। एक बॉल पहले चेज़ की है गुजरात ने, जैसे बैटिंग की है आप देखेंगे गिल ने 89 रन बनाए हैं और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग फॉर्म में वापस आया है, जो गुजरात के लिए बड़ा ज़रूरी था बड़े रन्स करना, वो उसने किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 100 करता है ऐसा प्लेयर, 20 ओवर पूरे खेले तो फिर 100 करना चाहिए। फिर तो अगर नॉट आउट भी जाएं तो फिर 100 करने के बाद तो हर शॉट्स है, हर क्रिकेट में बड़े रन्स किए हुए हैं और फॉर्म में आ जाएं तो फिर आप नॉट आउट जाते हैं। ऐसा प्लेयर कोई 120 125 पर नॉट आउट जाना चाहिए। खैर, लेकिन फॉर्म वापस आई है, बड़ा ज़बरदस्त खेला है, 4 छक्के 6 चौके, बड़ा ग्राउंड है, लेकिन कमाल की बैटिंग की, एक बड़ा ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई है केन विलियमसन के साथ। मिलर खेला नहीं है, आपको पता है कि रेस्ट दिया उन्होंने। 26 रन बनाए हैं केन विलियमसन ने और सदारसन ने 33 रन बनाए हैं और राहुल तिवारी ने 23 रन बनाए, एक अच्छा टोटल बना लिया। और बॉलिंग में पंजाब किंग को बरार को 33 रन हुए, 1 विकेट ली है, 2 विकेट ली हैं रबाडा ने, लेकिन 44 रन बनाए हैं। ये बॉलर्स मेरे ख्याल से 30 से कम रन होने चाहिए 4 ओवरों में, फिर 2 से 3 आउट। मेन बॉलर हैं, ये आउट करेंगे तो दूसरी टीमें फिर 165 या 170 में आउट होंगी, तो इनके आउट करना अर्ली ऑन बड़ा ज़रूरी। पहले 2 ओवर में इतने रन दिए होते हैं, पहले 3 ओवर में आप 10 प्लस की इकॉनमी के साथ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखें पटेल भी है, वो भी बड़ा आप देखें कि एक्सपेंसिव 44 रन उसको भी हुए हैं, 1 विकेट ली है। सिकंदर को खिलाया, 2 ओवरों में 22 रन हुए हैं, लेकिन इतना इजी नहीं होता सिकंदर के लिए, बाहर बैठा रहा पहले 3 मैचेस, लेकिन आज जैसे खेला। फिर चेज़ में आप देखें कि कप्तान धवन बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में, लास्ट मैच में जैसे खेल रहा था, 1 पे आउट हो गया। जोनी बेस्टो 20-25 पे ही अड़ा हुआ है, 22 पे नूर अहमद की बॉल पे बोल्ड हुआ, बड़ा ज़बरदस्त बॉल हुआ। उसके बाद फिर आप देखें सिंह आया, 35 रन से उसने बनाए, डोमिनेट किया, वो भी विकेट छोड़ के थोड़ा विकेट एक्सपोज करके एक्स्ट्रा कवर मारने गया तो थर्ड मैन आउट हुआ, लेकिन अच्छी विकेट मिल गई थी। लेकिन मैच जो बनाया वो है सुशांत सिंह ने, जैसे बैटिंग की है 29 बॉलों पे 61, लास्ट 5 ओवरों में जब 50 रह जाए, विकेटें हाथ में हो तो फिर ये चेज़ हो जाता। 10 की एवरेज नहीं थी, 11 की एवरेज थी, लेकिन बड़े आराम से उन्होंने किया, बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की है, इतना मज़ा आया, बड़ी कैलकुलेशन करके चेज़ कर रहे थे और गिव अप नहीं किया। और पार्टनरशिप, छोटी छोटी पार्टनरशिप आप देखें कितनी ज़बरदस्त लगी है। और चेतन ने जैसे बैटिंग की 16 किया, उसने राशिद की फुल टॉस बॉल पे आउट हो गया, लेकिन उसने उससे पहले आप देखें राशिद को 2 छक्के जो मारे हैं बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। राशिद जैसे बॉलर्स को छक्के मारना बड़े दिल की बात होती है, तो टैलेंट तो है इस चेतन, विकेट कीपर भी है, लेकिन दिलेरी भी है। लेकिन उस टाइम आउट हो गया तो लग रहा था कि अब पंजाब किंग मैच से आउट होगी, लेकिन शर्मा आया, उसके बाद 31 रन बनाए हैं 17 बॉलों पे और सुशांत सिंह को एक और पार्टनरशिप मिली और ऐसे उन्होंने मैच ख़त्म किया बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ। पंजाब किंग के लिए मेरे ख्याल से दिल बड़ा हो गया होगा जब इतना बड़ा टोटल चेज़ करें और ज़बरदस्त अप्रोच के साथ। तो मेरे ख्याल से लास्ट मैच से सीखा है जो हारे हैं, तो ऐसी बड़ी टीमें और नाम बड़े ना हो या बड़े इंटरनेशनली प्ले ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो करें ना, जब तक लोकल लड़के नहीं परफॉर्म करेंगे उतनी देर टीमें कामयाब नहीं होती। चेन्नई सुपर किंग की यही कामयाबी है, केकेआर की यही कामयाबी है कि उनके लोकल लड़के परफॉर्म करते हैं, मैच जितवा के देते हैं। और आप देखें कि उमर जई ने 4 ओवरों में 41, फिर आप देखें कि राशिद इनका मेन बॉलर है 40 हुआ है और 1 विकेट लिया। मोहित शर्मा मैं देख रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है, बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहा है, लास्ट मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त की है, आज भी 38 रन हुए, 1 विकेट ली है। और नूर अहमद ने जैसे 2 विकेटें ली हैं 32 रन दे के। और आप देखें कि गुजरात में 3 अफगानी प्लेयर खेल रहे हैं और कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, मैच विनर बने हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त बन रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी उमर जई बैटिंग में बड़ा कमाल है, बॉलिंग नया बॉल कर रहा है, तो ये IPL मेरे ख्याल से इन 2, राशिद तो एक इंटरनेशनल स्टार है, मैच विनर है, नूर अहमद लास्ट ईयर भी आपको पता खेला है, उमर को मिला मौका
तो ये कॉन्फिडेंस अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ज़बरदस्त पंजाब किंग के लिए है कि ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी था। कॉन्फिडेंस लेवल आ गया तो बड़ा अच्छा लगा। और कल आपको पता है कि आईपीएल की हिस्ट्री का दूसरा बड़ा टोटल केकेआर ने बना दिया, और जैसे बनाया दिल्ली के खिलाफ सबको पता है कि बेबस हुए थे। नोकिया हो या खलील हो, ईशान शर्मा हो, कोई समझ नहीं आ रही थी। कमाल की बैटिंग की है सुरेंद्र नारायण ने, जैसे फर्स्ट 6 ओवर्स में 88 रन बना दिए हैं। उसके बाद फिर आपको पता है कि मैच वो जीते हैं, स्टार्क की फॉर्म वापस आई है केकेआर। तो मुझे जो उनके जो बैलेंस लग रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आप देखें कि लोकल लड़कों का होना बड़ा ज़रूरी है, फॉर्म में होना बड़ा ज़रूरी है। तो केकेआर इस बार मुझे जो वो झलक नज़र आ रही है जो धोनी की टीम में होती है और चेन्नई सुपर किंग में। वो लोकल लड़कों से काम ऐसा लेता था, ऐसा है वो क्या नाम है ड्राफ्टिंग में लड़के लोकल उठाता था, वो परफॉर्म करते थे तो वो चैंपियन होते थे। तो मेरे ख्याल से गौतम इनकी टीम में आया, सारे मैच वो जीता है। अब ड्रेसिंग रूम में देखे वो लगता नहीं है इतना काम बैठने वाला, लेकिन केकेआर में आके इतना काम होकर बैठा हुआ है और इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है। और जो टीम परफॉर्म कर रही है, और जैसे सुनील नारायण को गौतम ने अपनी कप्तानी में ही ओपन करवाई थी, तो उसके बाद इसकी बैटिंग का पता चला। और आप देखें कि गौतम दोबारा आया तो उसको कॉन्फिडेंस मिला है और उसने ओपन की है और परफॉर्म करके दिया है। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छे कोच की निशानी है। और इंडियन क्रिकेट में मैं समझ रहा हूँ, जो मैं आईपीएल मैंने देखी है, केकेआर को तो बड़ा एज मिला है। ये काम इनको तो मेरे ख्याल से जैसे गौतम ने छोड़ी थी क्रिकेट उसी टाइम कर लेना चाहिए था कि टीम के साथ रख लेते। ये एक फ़ायदा होता है लंबा खेलने का, टीम के साथ रहने का, और उसके बाद जब वो क्रिकेट छोड़े तो फ़ौरन उसको अपनी टीम के साथ लगा दें मैनेजमेंट में, तो कितना फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से एक अलग ही टीम नज़र आ रही है इस टाइम। मुझे लग रहा है कि इस आईपीएल में केकेआर को बड़ा मुश्किल है किसी टीम का हराना। जो उनकी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है, जो उनकी बैटिंग का फॉर्म है, बड़ा ज़बरदस्त सब लड़कों का। कहने का मतलब ये है कि इंडियन क्रिकेट में उनका अपना लोकल जो कोच है, ड्रेविड भी है, लक्ष्मण भी है। उसके बाद मेरे ख्याल से ये गौतम अगले 1-2 सालों में इंडियन क्रिकेट का ये सबसे बेस्ट कोच बन जाएगा। ठीक है, नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन जो प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, अपनी टीम को जैसे लड़ा रहा है, जैसे वो प्लान्स दिए हुए हैं, जैसे उसने काम किया कैंप के दौरान, और उसके बाद मैच टू मैच जैसे लेके चल रहा है, मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त इंडियन क्रिकेट में मेरे ख्याल से आने वाले टाइम का ये इंडियन क्रिकेट का कोच मुझे लग रहा है, जिससे इंडियन क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा होगा जो अभी केकेआर को मिल रहा है। तो ऐसी उसकी मैच्योरिटी है। और मेरे साथ तो बहुत हम लोग गपशप लगाते रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी हम लोग अमेरिका में भी थे। उसका विज़न, जो उसके माइंड है ना, वो बड़ा शार्प है। डिस्कस करते रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो चीज़ मुझे आज एहसास हो रहा है कि जो वो बातें कर रहा था वो कितना अहम बातें थी इंडियन क्रिकेट के लिए जो अप्लाई कर रहा है केकेआर में। उसके बाद फिर आप देखें कि हम लखनऊ में भी देखते रहे हैं, और जैसे उसने काम किया है, शार्प माइंड है, मेहनती है, बड़ा पॉजिटिव रहता है, जीत के साथ काम लेना जानता है। और दूसरा इंडियन क्रिकेट में ये तो एक है, और आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है बॉलिंग कोच आशीष नेहरा, जैसे वो मेरे ख्याल से जब बॉलिंग शुरू हो रही होती मैंने उसको बैठा हुआ नहीं देखा होता, वो कोई ना कोई बिजी रहता अपने बॉलर्स के साथ, फील्ड प्लेसिंग कप्तान के साथ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक करने के लिए, एनर्जी रखने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये 2 बंदे तो इंडियन क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा इंडियन क्रिकेट में। जैसे राहुल द्रविड़ इससे पहले रवि शास्त्री लेके चले हैं और जितना अर्सा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ के बाद, लक्ष्मण के बाद ये 2 बंदे ऐसे हैं आइडेंटिफाई, मेरे ख्याल से इंटरनेशनली हो गए हुए हैं। तो इंडियन क्रिकेट तो फिर जाने नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से ये 2 बंदे इस वक्त बड़ा हॉट केक है इंडियन क्रिकेट में आने वाले टाइम में संभालने के लिए।